तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से। करनाल में पंचायत में तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। करनाल के उपायुक्त हैं आनंद कुमार शर्मा, वो भी पहुंचे हैं। देख सकते हैं पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल करनाल के अंदर होने वाले उपचुनाव की तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। करनाल के उपायुक्त हैं आनंद कुमार पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक सेकंड। बिल्कुल ही जैसा आप सभी को पता है कि एक जिला परिषद के एक वार्ड का और 3 सरपंच का और 1 पंच का चुनाव होना है। उसके लिए हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। 2-2, 3-3 बार इन पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग कराई गई है, आज भी ट्रेनिंग कराई गई है और पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा जांच करी गई है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। साथ ही मेरे लोगों से भी अपील है कि अपना शांतिपूर्वक अपना चुनाव कराने में हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान करें। सर कहाँ होने वाले हैं चुनाव? 1 जिला परिषद के वार्ड का चुनाव है, 3 हमारे सरपंच का चुनाव है और 1 पंच का चुनाव है। सर कुल कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? टोटल 53 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 41 जिला परिषद के, 9 कुंजपुरा के, 1 सरपंच के चुनाव के और 2 सरपंचों के अलग अलग जो चुनाव है और 1 पंच का चुनाव है जो होंगे। और कुल कितने पोलिंग एजेंट्स हैं जो तैनात रहने वाले हैं? पोलिंग पार्टीज में एक बूथ पे 3 लोगों की पोलिंग पार्टी जो बनाई हुई है, तो उसके हिसाब से वो पूरी 4 लोगों की पोलिंग पार्टी जो बनाई गई है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 200 से 250 लोग हमारे उसमें तैनात रहेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी उसमें नियुक्त किए गए हैं, तो वो भी अपना लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और साथ ही साथ रिजर्व मशीनों के साथ भी वहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो वो रहेंगे। और बाकी मैं और एसपी साहब भी दौरे पर हैं। चुनाव भी गोपनीयता से हो और शांतिप्रिय चुनाव हो, बिल्कुल उस दृष्टि से भी पूरी जो पुलिस फोर्स है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं और हमारी तरफ से भी जो साथ में एसडीएम द्वारा भी हमारे वहाँ पे वो क्या नाम है फ्लैग मार्च किए गए हैं और हम भी अपनी तरफ से भी पूरे दौरे पर रहेंगे और इसकी पूरी तैयारियां जांच करेंगे। अपील बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आके अपने मतदान का प्रयोग करें और साथ ही साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करने में हमारा प्रशासन का मदद करें। देख सकते हैं करनाल के अंदर कल उपचुनाव होने वाले हैं। पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उपायुक्त आनंद कुमार को भी आप सुन पा रहे थे कि किस तरह से कल की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 3 सरपंच, 1 पंच और 1 जिला परिषद का जो चुनाव है वो कल करनाल के अंदर होने वाला है और तमाम जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग पार्टियां हैं, उनको अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आप सभी से अपील की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। किस तरह की जानकारी आप लोगों को दी गई सर? किस तरह से पार्टी नंबर 31 रिपोर्ट करें। ये बाई इलेक्शन है पंचायत के और इसके बारे में पहले भी ट्रेनिंग हुई थी और आज भी ट्रेनिंग है। आज क्योंकि अभी हम कल इलेक्शन जैसे हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है, तो उस हिसाब से हम लोग अपनी जो हमें सामान दिया गया है, जो हमें बैलेट पेपर और जो हमें यूनिट्स दिए गए हैं, जो जिस तरह से इलेक्शंस कराना है उसके जो सामग्री है उसका हम मिलान कर रहे हैं, जो हमें चेकलिस्ट दी गई है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद हमारी रवानगी होगी, हम अपनी अपनी पोलिंग पार्टी पे जाएंगे और वहाँ पर इलेक्शन कराएंगे। मिस्टर दीपक कुमार, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिस्टर दीपक कुमार। चुनाव हो सर, इस तरह से हाँ, इन्होंने पुलिस का प्रबंध किया हुआ है और हमारे साथ फोर्स के जो है बंदे भी हमारे साथ जाएंगे, जिसमें हमें हेल्प मिलेगी ताकि हम इलेक्शन जो है मेरा अनुरोध है सभी पोलिंग पार्टी से काइंडली अनाउंसमेंट सुनें। सर, उन लोगों से भी कुछ कहना चाहोगे? कोई डीसी सर ने अभी विजिट किया था यहाँ पे, से हमारी यही अपील रहेगी कि भी आप अपने मत का प्रयोग करें और जो भी आप जिनके मेंबर वोट आए नहीं आप डालिए वो अपने सबको बता दिया जाए कि वो एक बार उनको चुनाव प्रक्रिया में अगर वो नहीं आते हैं तो इसको बहुत सीरियसली देखा जाएगा बिल्कुल सहयोग की और अपील पर्चा भी करेंगे। दर्ज किया जाएगा। और जितने भी पोलिंग पार्टी के मेंबर जो आए भी हुए लेकिन इधर उधर घूम रहे डालें अपनी, वो भी कृपा करके उनको फोन करके एक साथ यहाँ बिठवा लीजिए, अदरवाइज इसको बहुत सीरियसली देखा जाएगा। इलेक्शन चलिए, तो आप लोगों से सहयोग की भी अपील है और आप भी आपके जहाँ पर उपचुनाव होना है शांतिप्रिय अपना मतदान करें और मतदान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलूटियाँ लगाई गई हैं सभी पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को। माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा शांतिप्रिय तरीके से चुनाव निपट जाए, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं सर? देखिए, हर बूथ पर
मुलाजिम लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगाई गई हैं, अलग से सेक्शन अफसर होंगे, वो अलग होंगे, मैं भी घूमूंगा, सभी अफसर घूमेंगे और शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा 100%। लगभग कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी में रहने वाले हैं? करीब 450-500 के लगभग फोर्स हमने लगाई है। इससे सर जिले की इस कानून व्यवस्था कोई प्रभावित होने की आशंका क्या? कैसे आशंका होगा, हम सजग खड़े हैं, पुलिस सजग है, हरियाणा पुलिस काबिल है इस मामले में, शुरू से ही हम चाकचौबंद खड़े हैं, तत्पर हैं हम हर चीज़ में, हर चीज़ समस्या कोई आएगी नहीं, पब्लिक हमारे साथ है, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ खड़े हैं, करनाल की जनता हमारे साथ है। काफ़ी देर से देख रहे थे आप, ब्रीफिंग कर रहे थे, क्या कुछ ब्रीफिंग में बताया गया? और मुलाजिम नए आए हैं, समझाया इनको, जो डायरेक्शन माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो दी गई है इलेक्शन के संबंध में, उनको हमने इनको बताया है, सारी बातें समझाई हैं। प्रत्येक बूथ पर कितने पुलिसकर्मियों को तैनाती दी वो गई? तो बूथ के हिसाब से है जी, जो बूथ है उसके हिसाब से प्रत्येक मुलाजिम को लगाया गया है, असले वाले भी साथ में लगाए गए हैं, जो सेंसिटिव बूथ हैं उन पे असले वाले लगाए गए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कल कई जगहों पर चुनाव है, उपचुनाव भी, और ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार शांति प्रिय तरीके से चुनाव निपट जाए, उसको लेकर भी तैयारियां जो है पुलिस विभाग की ओर से कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी, कोई भी अप्रिय घटना न हो, इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।